रहीम के दोहा नहीं हटा सकते हैं। वही मतलब आप ना यहाँ से, और आप सिंध बुल्ले शाह को नहीं हटा सकते हैं। आप बुल्ले शाह को हटा के तो देखिए किस पाकिस्तान आर्मी की औकात है, जहन है, या मतलब ताकत है कि उसके सिविलाइजेशन, सिंध के सिविलाइजेशन से बुल्ले शाह को, पंजाब के सिविलाइजेशन से बुल्ले शाह को हटा दे, या वहाँ की जो मैं नाम भूल रहा हूँ बहुत बड़ा मज़ार है सिंध में जी, उसको हटा दे, नहीं हटा सकते हैं। और यही जो है इतिहास को अपनी ज़िंदगी के साथ मत, इतिहास हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा वो बात तो ठीक है आपकी, वो बात तो ठीक है। और जो है, लेकिन अभी मैं तो आगे इतिहास से मतलब भविष्य की बात करूंगा तो 2030 तक तो ये चेहरा तो कहीं जा नहीं रहा अभी, कम से कम या आसिम मुनीर वाला जी। वैसे तो देखिए, मैं तो आज जैसे अकबर साहब अभी बात कह रहे थे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बर्बाद करेगा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि भारत को उसमें, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को तेज करना पड़ेगा। हम इस इंतजार में बैठे रहे कि पाकिस्तान को बर्बाद करेगा, तो कितने साल, कितने दशक लगेंगे या शताब्दी लगेगी पता नहीं है। बलोच रोज कहते हैं हमको, आप कम से कम नक्शे पे तो मानो अलग देश। एक सेंटेंस, हाँ मैं जी, आपके कहने पे मुझे याद आया, इतिहास बड़ी अजीब चीज़ है और मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी इसको समझने में लगाई है। इतिहास जो है एक ऐसी घुर्नी है ना, कभी लगता है कि घूम ही नहीं रही है। जब इतिहास, लेकिन जब घड़ी आती है तो सब कुछ क्षण में हो जाता है। जब बांग्लादेश को बनना था तो एक क्षण में बन गया, लेकिन उस क्षण के पहले लगता है ये क्षण कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो आज जर्मनी, सर, जर्मनी का यूनिफिकेशन, फिर आपको पाकिस्तान भविष्य में जो है वो अलग अलग बलूचिस्तान, सिंध ऐसा दिखाई देता है या एक पाकिस्तान? देखिए, जिस दिन वो होगा ना, उस दिन हमारा सारा जो सब कॉन्टिनेंट है ये जो है फिर सोचेगा कि 47 की गलती को सुधारने के कैसे रास्ता निकाला जाए। बट वो होगा, आपको लगता है? होना चाहिए। अगर नहीं हो, उसमें आपने कहा कि आप इंडिया को, आपको कुछ एक्टिव भूमिका अदा करनी, कैटलिस्ट का काम करना है, उसको, उस प्रोसेस को तेज करना पड़ेगा। देखिए, आप इस इंतजार में नहीं बैठे रह सकते कि ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसका नुकसान आप झेल रहे हैं। अगर सब कुछ सीमित रहता वहां तक, तब तो अलग बात है कि भाई वो उनका अंदरूनी मामला है, वो जाने, लेकिन उसका नुकसान हम 8 दशक से झेल रहे हैं। सर, 45 साल से तो बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो पंजाब, कश्मीर और उसके बाद से लगातार जो आपको एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये 80 से तो आप लगातार ही झेल रहे हैं ना। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान पे 74 में बमबारी करवाई थी। पाकिस्तान का एयरफोर्स अपने ही मुल्क पे हमला किया। बिल्कुल। चले सर, अंत में ये बता दें आप, क्योंकि हमारी मतलब हमने आज जो डिस्कशन किया है, मुझे लगता है पाकिस्तान वाले भी देखेंगे तो पहले तो वो कहेंगे देखो वहां बैठ के ये हमारे जो है टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिर पूरी का जो है समर्थन होगा। इसीलिए हमको आसिम मुनीर चाहिए। हमें तो एक होने की बात कर रहे हैं कि जो सभ्यतागत गलतियां हो गई थी उसको सुधारा जाए। प्रदीप जी भी वही कह रहे हैं, सर भी वही कह रहे हैं। इमरान खान, आसिम मुनीर, ये लड़ाई जो है इसका क्या अभी निकट भविष्य आपको क्या दिखा रही है? इमरान कोई बाहर आ सकता है जेल से? मुनीर के रहते तो संभव नहीं लगता है, लेकिन रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिक्स वहां क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है कि कब, पता नहीं, जो आपने साइड में एक चेहरा लगाया हुआ है ये भाई साहब का, पंजाबी भाई साहब का, जिनके घर मोदी जी गए थे और जिनको बुलाया भी था यहाँ। हाँ।